नमस्कार, दिल्ली में ट्रेन सेवा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू 50% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तरों में होगा काम। राजधानी दिल्ली में कोविड की बेकाबू रफ्तार को देखते डीडीएमए की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। बरेली में कांग्रेस की मैराथन रैली में मची भगदड़, कई छात्राएं घायल। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत यूपी के तमाम जिलों में कांग्रेस रैलियां कर रही हैं। इसी के तहत बरेली में मैराथन का आयोजन किया गया था। अखिलेश यादव के कृष्ण सपने में आते हैं वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वो तो कंस के उपासक थे। तभी जवाहर बाग की घटना हुई जिसमें एसपी मुकुल द्विवेदी शहीद हुए। अमेरिका में ओमिक्रॉन का संक्रमण पीक पर, पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक मामले दर्ज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिका 24 घंटों में 10 लाख कोविड-19 मामलों से ऊपर है। बाज नहीं आ रहा चीन, परमाणु हथियार और उनके इस्तेमाल को लेकर अब दिया बड़ा बयान। चीनी विदेश मंत्रालय में हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक फू कांग ने कहा कि चीन विश्वसनीयता और सुरक्षा के मुद्दों के लिए अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण करना जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 48 घंटों में हो सकती है भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले काफी घंटों से बर्फबारी हो रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादी स्थानीय निवासी थे और लश्कर से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि वे इससे पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। दिल्ली में डरा रहा कोरोना संक्रमण का दर, एक दिन में आए करीब 5,500 केस। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के करीब 5,500 मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर बढ़कर 8.37% हो गई। ओमिक्रॉन पर सबकी नजर, मगर डेल्टा बना रहा लोगों को अपना शिकार। देश भर में मौतों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि मंगलवार को कोविड-19 के करीब 5,500 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 8.5% दर्ज की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दिए 3 उपहार, कहा पहले भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकती नहीं थी, अब डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। आज हीरा मोडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। अगली खबर भी त्रिपुरा से, पीएम मोदी ने किया महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। 450 करोड़ की लागत से तैयार हुआ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, नया भवन एडवांस फैसिलिटीज से लैस है और इसमें लेटेस्ट आईटी नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी सपोर्ट है। पेंगोंग झील पर चीनी पुल को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बहुत तेज है उनकी खामोशी की गूंज। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि चीन एलएसी के बहुत निकट एक पुल का निर्माण कर रहा है जो झील के उत्तरी किनारे को दक्षिण किनारे से जोड़ेगा। भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में दिया उसे जवाब, गलवान में फहराया तिरंगा। भारतीय सेना ने चीन के अंदाज में ही चीनी सेना को जवाब दिया है। नए साल के अवसर पर चीन की तरफ से झंडा फहराए जाने के बाद भारतीय सेना ने भी गलवान घाटी में तिरंगा फहराया है। बुलीबाई ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी, नामचीन मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की हो रही थी कोशिश। बुलीबाई ऐप मामले में इंजीनियरिंग के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने विशाल झा को बेंगलुरु में हिरासत में लिया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सपा एमएल से पुष्पराज जैन के घर 5 दिन बाद इनकम टैक्स की रेड खत्म, 1 करोड़ कैश और कई दस्तावेज बरामद। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पंपी जैन का ज्यादातर कारोबार मुंबई में है, उनके परिवार के लोग मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र में बड़े पतंग और मांझों के दाम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीरों वाली पतंग बनी आकर्षण का केंद्र। ग्राहकों को लुभाने के लिए हर साल व्यापारी कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार मांझे के व्यापारियों ने आकर्षक बॉक्स पैकिंग की शुरुआत की है। घिसाई किया हुआ मांझा फिरकी में पैक किया गया है। मणिपुर को 4800 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी बोले देश का पूर्वी हिस्सा भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब अशांति का खेल खेले, लेकिन मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में जैकेट उधार देने से इनकार करने पर की दोस्त की हत्या, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 5 राज्यों में लगभग 4500 किलोमीटर का सफर तय किया है, तब जाकर इस मामले के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सका। दिल्ली में ट्रेन सेवा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।